बिहेवियर में परिवर्तन आया तो ऑल्टरनेटिंग द बिहेवियर ऑफ ए चाइल्ड। बच्चों का बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं। तो उनके व्यवहार में चेंजेस आ रहा है, वो कैसे व्यवहार शो कर रहे हैं। हाँ बोलिए। अच्छा इसका नहीं, नहीं। हाँ वो है एक्स्ट्रा पॉइंट। अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो, अदरवाइज मत लिखो। ठीक है। नहीं आएगा। नहीं आएगा। नहीं आएगा, आपको लिख के रखना भी नहीं है। बाकी मैंने बोला किसी को थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए होता है ना, तो वो लोग मुझे बोल देते हैं कि मैम थोड़ा-सा एक्स्ट्रा चाहिए, तो एक्स्ट्रा चाहिए तो मैं भेज देती हूँ। ठीक है? हाँ, इसको ही लिखना है बट ये 4.2 का आंसर है, वो 4.1 था। ठीक है? आपने कल तक पढ़ा वो 4.1 था, ये 4.2 है। 4.2 का ओनली सोशल चेंज का पार्ट है। ठीक है? ओके। सो अभी स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? दिख रहा है तो? फटाफट बोलो, स्टार्ट करते हैं, फटाफट। दिख रहा है ना? चलो, चलो, सो चेंज इन्वॉल्व्स क्या, ये इन्वॉल्व करता है, ये देखिए, सोशल चेंज इन्वॉल्व्स अल्टरेशन ऑफ सोशल ऑर्डर ऑफ ए सोसाइटी। व्हाट इज सोशल ऑर्डर? तो आप ना अगर टेलीग्राम में मेरा ग्रुप चेक करोगे तो वहाँ पे ना और एक पॉइंट मिलेगा, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, सोसाइटी को ना डिफरेंट स्ट्राटा में हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे मैं पहले भी आपको बताई थी कि ये होता है जैसे एक ट्राइंगल। सोसाइटी को थिंक कर लीजिए, ये एक ट्राइंगल है। सोसाइटी इज वन काइंड ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगुलर शेप में है। तो अभी शेप जो है ना त्रिकोण में हो गया। अभी त्रिकोण में बहुत सारे क्या रहते हैं, भाग रहते हैं, या फिर बोल सकते हैं डिविजन्स है। सोशल क्लासेस जैसे होते हैं वैसे डिविजन्स है। ये जैसे थिंक कर लीजिए, सबसे टॉप में कौन रहता है, हायर क्लास। तो ये हो गया एरिस्टोक्रेट फैमिलीज और हायर क्लास के लिए, ये हायर है। ठीक है, हायर क्लासेस है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये सारा जो सबसे लास्ट में है, लास्ट में है, ये पॉइंट हो जाएगा लोअर के लिए, बिकॉज हायर का ऑपोजिट होता है लोअर। ठीक है, मिडिल वाले सब हम आ गए। अभी मिडिल वाले में भी बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं। ठीक है, उस वेरिएशंस के अकॉर्डिंग अभी क्या होता है ना, अगर मैं क्लासेस को देखती हूँ और कैसे हो सकता है डिवीजन, मैं वो भी बताती हूँ। वेट, ये डायग्राम तो समझ आया? अभी देखो, थोड़ा सा स्पेस चाहिए, हाँ मिल गया। यहाँ तो स्पेस है। अभी देखिए, सो क्लास सिस्टम में ऐसा सिस्टम बनता है, तो तीन टाइप के बनते हैं। एक होता है हायर, मैं एच लिख रही हूँ, ये हो गया मिडिल, मिडिल क्लास, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में मध्यवित्त फैमिली और मध्यवित्त परिवार। ठीक है, ये हायर हो गया जो अमीर लोग रहते हैं, ये मिडिल हो गए हम लोग हैं। अभी हो गया लोअर क्लास, लोअर क्लास के लिए, अभी लोअर क्लास के लिए अभी बहुत सारे वेरिएशंस आएंगे। अभी इसमें ना अगेन तीन तीन वेरिएशन है, मतलब तीन तीन पॉइंट में भाग किया गया है, तीन तीन पॉइंट्स हैं। अभी क्या है, हायर, हायर ग्रुप, हायर मिडिल ग्रुप, हायर लोअर ग्रुप, मिडिल हायर ग्रुप, मिडिल मिडिल ग्रुप, मिडिल लोअर ग्रुप, ऐसे लोअर हायर ग्रुप, लोअर मिडिल ग्रुप एंड लोअर लोअर ग्रुप। सो ऐसे क्लास सिस्टम में भी आप जिस सोसाइटी में हैं वहाँ पे बहुत सारे वेरिएशन आएंगे। जैसे कि आप अगर मिडिल क्लास से हैं, जैसे मैंने फील किया है, मैं भी मिडिल क्लास से हूँ, तो मिडिल क्लास में क्या होता है ना, तो इसमें भी वेरिएशन ऐसे आता है। हम लोग जब पढ़ाई करने जाते हैं वहाँ पे ओनली जनरल बोला जाता है, बट सोसाइटी जब बात आता है ना, सोसाइटी में ऐसा आता है, तुम्हारा सरनेम क्या है, सरनेम के अकॉर्डिंग तुमको एक क्लास दिया जाता है। ये तुम्हारा सरनेम है, तो हमारे जात में भी ये अलग है। हमारे अगर रेसेस को देखेंगे, रिलीजियस फैक्टर्स को देखेंगे, तो उसमें भी ये लोग नीचे जाता है, ऐसे बोला जाता है, बट वो लोअर क्लास नहीं है, उससे ऊपर है। फिर भी ऐसे क्लासिज्म किए गए हैं। तो ये सारा क्लास सिस्टम्स हैं, क्लास सिस्टम्स हैं। एंड ये क्लास सिस्टम आप पढ़ेंगे किस में, बताइए, फिर से पढ़ने वाले हैं आप लोग लास्ट 4.3 में। अभी समझ जाएंगे तो फटाफट उसको ख़त्म कर सकते हैं। क्लास सिस्टम्स आप फिर से पढ़ने वाले हो 4.3 में, जहाँ पे आता है स्टेरियोटाइपिंग, इम्पैक्ट ऑफ मार्जिनलाइजेशन।
ठीक है? इस पॉइंट्स में आता है। अभी सोशल चेंज अगर नहीं होता, अगर सोसाइटी चेंज नहीं होता तो इतने सारे वेरिएशंस आते क्या? नहीं। समाज में परिवर्तन जब आता है विद रिस्पेक्ट टू दिस सोशल एबिलिटी और सोशल मोबिलिटी बोल सकते हैं कि सोशल एबिलिटी ये है कि उसका एबिलिटी क्या है? वो चेंज हो सकता है या डिवाइड हो सकता है। मल्टीपल डिविजन्स उसमें आते हैं अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन साइज एंड अकॉर्डिंग टू देयर सरनेम एंड वर्किंग एबिलिटीज ऑफ द पर्सन्स। लोगों के जो क्षमता है उसके अकॉर्डिंग, उनके जो गुण हैं उसके अकॉर्डिंग क्लास और सोसाइटी उसको डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं। हम इसको बोल सकते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स, छोटे छोटे ग्रुप्स में इसको डिवाइड कर दिया गया। तो ये ग्रुप्स कैसे बने? सोशल चेंज की वजह से बन गए। अभी इसको हम सोशल मोबिलिटी भी बोल सकते हैं। कभी कभी सोशल मोबिलिटी बहुत ही ज़रूरत पड़ता है बिकॉज विदाउट सोशल मोबिलिटी हमारे कंट्री में या फिर हमारे वर्ल्ड में भी कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। सो दिस लीड्स टू मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन पहले के टाइम पे हम कहाँ पे थे बताइए? अर्बनाइजेशन में, अर्बन एरियाज में थे, या फिर हम बोल सकते हैं रूरल एरियाज में थे। सबसे पहले हम गांव में रहते थे। गांव से जब भी थोड़ा बहुत कुछ हम इनकम करना सीख गए, थोड़ा बहुत काम करना सीख गए, तो हम चाहते हैं कि दो चार पैसे बहुत ज़्यादा आए और इनकम सोर्सेस इंक्रीज हो, सो दैट हम मूव करते कहाँ पे? शहर में। तो इसको बोलते हैं शहरीकरण। और इसको बोलते हैं हम लोग सिविलाइजेशन भी बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिटीज़ और टाउन्स, या फिर बोल सकते हैं सोशल मोबिलिटी। और अच्छे से अगर बोलना है, कंटेम्प्रेरी में एक वर्ड है अर्बनाइजेशन, जो कि इसके बाद हम लर्निंग टीचिंग पढ़ेंगे, उसके बाद उसको पढ़ेंगे, वो हिस्ट्री पॉइंट है। तो वहाँ पे मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन के साथ अर्बनाइजेशन, ये सारे पॉइंट्स आते हैं। मॉडर्नाइजेशन वहाँ पे उस बुक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बुक के लिए मॉडर्नाइजेशन नहीं चाहिए, इसलिए मैंने लिखने के लिए मना किया। उस बुक में चाहिए, ठीक है? अभी सोशल चेंज इन्वॉल्व्स अल्टरेशन, इसके लिए बोला गया ये ऑल्टर करता है। दैट मीन्स जैसे आप एक है ना, हम जैसे नॉर्मल कपड़े पहनते हैं बट एक टाइम में क्या करते हैं? मेकओवर करते हैं या चेंजेस लाते हैं। वैसे सोसाइटी में भी मेकओवर होता है या फिर चेंजेस आता है, एंड ये ऑर्डर में बनाता है। क्या बनाता है? सोसाइटी में डिफरेंट ऑर्डर में लोगों को अरेंज कर देता है, इसलिए दूसरे दूसरे कास्ट के लोग हमारे साथ मिक्स नहीं हो पाते। अलग अलग एक जोन बन जाता है सबके लिए। इट मे इंक्लूड चेंजेस इन सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल बिहेवियर, सोशल रिलेशनशिप। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मेंशन किया गया, उसको याद रखिएगा, सोशल इंस्टीट्यूशंस। अभी सोशल इंस्टीट्यूशंस में जहाँ से आप सामाजिकता सीखते हैं, समाज के बारे में रूल्स रेगुलेशन लॉज ऑर्डर्स सब सीखते हो, वो कौन सा जगह है? स्कूल्स। स्कूल्स के बाद होते हैं क्लब्स, क्लब्स के बाद मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, और आप जो भी जहाँ पे आप लोग एक साथ मिलजुल के सोसाइटी के बारे में डिसाइड करते हैं, वैसी जगह। तो ये सारा होता है सोशल इंस्टीट्यूशंस। ऐसे इंस्टीट्यूशंस मीन्स ओनली स्कूल नहीं होता। स्कूल है, कॉलेज है, मंदिर है, मस्जिद है, छोटे छोटे क्लब्स हैं, सब कुछ आते हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस के अकॉर्डिंग। बिकॉज अकॉर्डिंग टू सोशल इंस्टीट्यूशन, सो वो क्या बताता है कि सोशल इंस्टीट्यूशन ऐसा चीज़ है जहाँ पे आप लोग बहुत सारे सोशल बिहेवियर्स को लर्न करते हो। नेक्स्ट हो गया, ये इंक्लूड करता है सोशल इंस्टीट्यूशन, उसके थ्रू क्या आएगा? सोशल बिहेवियर्स आएंगे। सामाजिकता सीख रहे हो, समाज में रहने के लिए आप व्यवहार सीख रहे हो, कैसे व्यवहार दिखाना चाहिए, कैसे आपका मोटिव होना चाहिए, एंड आपका सोशल रिलेशंस कैसे होना चाहिए। अभी हम फैमिली में ब्लड रिलेशंस का बात नहीं कर रहे हैं, सोशल रिलेशंस का बात कर रहे हैं। अगर सपोज थिंक कर लीजिए, मैरिज होता है, मैरिज बिटवीन वन बॉय एंड वन गर्ल। सो क्या होता है यहाँ पे ना, दो टाइप के सोसाइटी, भिन्न सोसाइटी, बट यहाँ पे दो टाइप के भिन्न क्लासेस नहीं बोले गए, दो टाइप के सोसाइटी यहाँ पे मिक्स होता है। सो टू टाइप्स ऑफ सोसाइटीज ऑफ डिफरेंट एरियाज मिक्स्ड थ्रू दिस रिचुअल्स और थ्रू दिस रिलीजियस नॉट। तो यहाँ पे बोल सकते हैं एक बंधन में बंध रहे, ठीक है? सो बंध रहे जब ना दो सोसाइटी, डिफरेंट सोसाइटी यहाँ पे बनते हैं। एक एरिया में हम एक सोसाइटी में रहते हैं, दूसरे एरिया में और एक जन, तो वो आके यहाँ पे मिक्स होता है। तो बोल सकते हैं यहाँ पे हम सोशल इंटीग्रेशन हो रहा है, सोशल इंटीग्रेशन और सोशल मिक्सअप।
ठीक है? सोशल मिक्सअप। अभी सोशल रिलेशनशिप ऐसे बोलते हैं, जैसे हम लोग फ्रेंड्स बना लेते हैं, जैसे हम लोग बहुत सारे रिलेशनशिप ऐसे बना लेते हैं कि ये हमारे घर के मेंबर्स हैं, ऐसे हो गए। अभी घर से निकले भी ना तो फ्रेंड आ गए, बहुत सारे रिलेटिव्स आ गए, रिलेटिव्स का अगेन दोस्त है, मैरिज हो रहा है तो डिफरेंट ब्लड जोन्स आ गए। ब्लड जोन्स मीन्स होता है ब्लड ग्रुप्स, आप बोल सकते हो, डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स के रिश्ते आ गए। तो ऐसे चलते रहते हैं, ठीक है? डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स के बोली हूँ मैं, सेम ब्लड ग्रुप नहीं बोली, ठीक है? अभी सोशल चेंज में रेफर्स टू द नोशन ऑफ सोशल प्रोग्रेस। अच्छा, आप जैसे मेडिसिन खाते हैं ना, अगर आपके बॉडी में वीकनेस रहता है तो आप क्या लेते हैं? टॉनिक। वैसे ही सोसाइटी के लिए टॉनिक है क्या? सोशल चेंज। अगर सोसाइटी में परिवर्तन चाहिए और उसका उन्नति चाहिए, सोशल प्रोग्रेस चाहिए, तो सोशल प्रोग्रेस डिपेंड्स ऑन सोशल चेंज, ठीक है? अगर सोशल चेंज नहीं होगा, सोसाइटी का उन्नति भी नहीं होगा, और सोशियो कल्चरल इवोल्यूशन भी नहीं होगा। व्हाट इज इवोल्यूशन? इवोल्यूशन होता है विथ रेस्पेक्ट टू, सॉरी, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर कोई चेंजेस आते हैं, द चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इवोल्यूशन। अगर कोई परिवर्तन आता है समय के अनुसार, समय के बीतते हुए पल के अंदर अगर कोई परिवर्तन आया, समाज में हो, आपके अंदर हो, उसे हम इवोल्यूशन बोलते हैं। जैसे पहले हम कहाँ से आए हैं, हमारे जो फोर फादर्स थे वो सारे, उनसे पहले भी वो कौन से लोग थे? लोग तो नहीं थे, वो सारे एनिमल्स थे। चिंपांजीज थे, गोरिल्लास थे, एप्स थे, मंकीज थे, ऐसे थे। तो वहाँ से हम डिराइव्ड हुए हैं, दैट मीन्स वो लोगों के अंदर कुछ परिवर्तन आया। उस परिवर्तन से पहले तो थोड़े थोड़े इंसान जैसे देखने लायक सब आए, फिर उसके बाद वहाँ से अगर और भी ज़्यादा चेंजेस आया तो इंसान आए, ठीक है? ऐसे वेरिएशन आया तो इसको भी बोला जाता है ह्यूमन इवोल्यूशन। वैसे ही यहाँ पे है कौन सा इवोल्यूशन? सोशियल और सोशियो कल्चरल इवोल्यूशन। मतलब हमारा समाज भी परिवर्तन कर रहा है, उसके साथ संस्कृति भी परिवर्तन कर रहा है। द फिलोसॉफिकल आइडिया, फिलोसॉफी मीन्स होता है नॉलेज विद इन अस, हमारे अंदर जो नॉलेज है। हम नहीं बोल रहे ये शैक्षिक और शिक्षण के द्वारा ही जो आपको मिलेगा वही रहना चाहिए। ये नॉलेज होता है आपके सराउंडिंग में जो प्रेजेंट है, या फिर आप सराउंडिंग से जो लर्न किए हैं बाय रिलेशनशिप, बाय बॉन्डिंग और बाय कम्युनिटी। आप जो लर्न करते एक साथ रहने से, सोशल इंटीग्रेशन से जो लर्न करते, वो होता है फिलोसॉफिकल आइडिया। यहाँ के लिए बोला गया। अगर कोई बुक का फिलोसॉफिकल आइडिया बोलूँ तो उसमें जो जो अच्छे नॉलेज होते हैं उसको बोला जाता है उसका फिलोसॉफिकल आइडिया। वैसे ही सारे कल्चर्स में फिलोसॉफिकल आइडियाज है। जैसे कि हिंदुइज्म में कुछ कुछ पूजा पाठ करना रहता है, बाउंड है, हम लोग फास्टिंग करना रहता है। सो वैसा जो हमारे रिलीजियस में है या रिलीजियन फैक्टर्स हैं, वैसे आपका नहीं है क्या? दूसरे कस्टम में भी वैसे ही होता है, दूसरे कस्टम्स में भी सेम है। हिंदू में है तो इस्लाम में अलग होंगे, आपके क्रिश्चियन लोगों के लिए अलग होंगे। गौतम बुद्ध के जो मतलब उनके जो कल्चर्स हैं, जैसे बौद्धिक कल्चर हम बोलते हैं या बौद्धिक जो सभ्यता, उसके हिसाब से उनके अलग होंगे। जैनिज्म के लिए भी अलग है, ठीक है? सबके नियम अलग अलग होते हैं। जैसे हिंदू लोग लहसुन प्याज सब खा सकते हैं, दैट मीन्स हम लोग नॉन वेज वेज खा सकते हैं, जैन लोग नहीं खा सकते। तो ये सारा वेरिएशन हर एक कस्टम्स में है। तो इसी को हम बोलते हैं हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ फिलोसॉफिकल आइडिया है जो बुकिश नहीं है, किताब से नहीं आया है, ये सारे कल्चर्स के थ्रू आया है, ठीक है? एंड यही कल्चर सोसाइटी के थ्रू फिर मूव करेगा नेक्स्ट जनरेशन को, एंड नेक्स्ट जनरेशन फिर से इवॉल्व होंगे, या फिर उनसे कुछ चीज़ें छूट जाएंगी और न्यू चीज़ें आएंगी उनके अंदर। तो ऐसा चलते रहता है हमेशा, ये परिवर्तन आते रहता है। आप में भी कुछ परिवर्तन हो रहा है, आपके पेरेंट्स बहुत पुराने ज़माने के थे एंड वो थिंक करते थे ऐसे कपड़ा पहनना चाहिए, वैसे पहनना चाहिए, बट हम मॉडर्नाइज्ड हैं, वेस्टर्नाइज्ड हो गए हैं। दैट मीन्स वेस्टर्न कल्चर को बहुत ही ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। हम लोग बिलीव करते हैं वेस्टर्न कल्चर्स को, वैसे ही वेस्टर्न के लोग जो हैं वो इंडियन कल्चर्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये सारा इवोल्यूशन चल रहा है, उसके साथ सोशल मोबिलिटी, सोशल चेंज चल रहा है, ठीक है? अभी नेक्स्ट देखिए, ये पॉइंट आता है, ये जो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये अगर होता है तो क्या आएगा? पॉइंट ऑफ डिपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्ट और सिचुएशन अंडर स्टडी। अगर आप इसको
एनालाइज़ करते हैं ना, अगर अवलोकन करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, तो उसमें आपको मिलेगा आप जिस पॉइंट में खड़े हैं ना, वो आप छोड़ देंगे। या फिर कोई भी वस्तु अगर कोई एक पॉइंट में खड़ा है, उस टाइम में उसका सोसाइटी उसे लग रहा है परिवर्तन नहीं हुआ, सोशल चेंज नहीं हुआ। बट कुछ टाइम के अंदर आप फ़ील करेंगे वो सोशल चेंज ऑब्वियस हो रहा है धीरे, 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 धीरे। एट ये सोशल चेंज होने के लिए 10 साल भी लग सकता है, 2 साल भी हो सकता है, 50 साल भी लग सकता है। इसका कोई निर्दिष्ट टाइम नहीं है, फिक्स टाइम नहीं है। देयर इज़ नो फिक्स टाइम फॉर सोशल चेंज। तो सोशल चेंज इज़ वन काइंड ऑफ पॉइंट डिपर्चर, मीन्स आप जो पॉइंट में थे उससे आप अलग हो गए, जो केंद्र में थे उससे आप अलग हो जाते हैं, ठीक है? सेकंड है टाइम स्पैन, समय के अनुसार होगा। समय का एक निर्दिष्ट समय तो नहीं है, जैसे कि यहाँ पे सोसाइटी चेंज होने के लिए 10 साल लगे, तो आपके एरिया में सोसाइटी चेंज होने के लिए 50 साल भी लग सकते हैं। और किसी एरिया में 2 साल में भी हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितने स्पीड से ये काम चल रहा है। देन लास्ट, डिफरेंस ऑब्जर्व्ड, हर एक चीज़ में डिफरेंसेस आएंगे ही। जो विभिन्नताएं हैं सोशल चेंज होने से भी हर एक जगह पे समानता नहीं आएगी। देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस पॉइंट्स और डिफरेंस ऑब्जर्व्ड, ठीक है? अभी देखिए एक डायग्राम मैं बताती हूँ। ये देखिए डायग्राम। सो क्या है यहाँ पे हमने ना टाइम के साथ सोशल चेंज को शो किया। सो एक्स वाई एक्सिस है, टू डायमेंशनल डायग्राम है, मतलब एक प्लेन पेपर में बनाया हुआ है ना। ये तो 3D में नहीं हुआ है जैसे कि आप उसको पकड़ सके, ऐसे नहीं है। तो ये 2D डायग्राम है, एक्स एंड वाई एक्सिस। ये हो गया आपका एक्स, इसको आप एक्स मेंशन कर देंगे, इसको वाई। ये जीरो से स्टार्ट हुआ एंड समय के अनुसार ये यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल करके यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ दे तो चलेगा। अभी सोशल चेंज जैसे कहाँ से स्टार्ट हुआ? जीरो से स्टार्ट होगा, बिकॉज़ पहले कुछ नहीं था। आप अभी सोसाइटी को देख रहे हैं ना, तो आप फ़ील करेंगे अभी तो सोसाइटी में कुछ नहीं है। बट अब जब 10 साल बाद उसी सोसाइटी में फिर से नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा इतना वेरिएशन आ चुका। एंड ये वेरिएशन, ये जो चेंज है, ये थोड़ा-थोड़ा करके आता है, एक साथ नहीं होता। थोड़ा-थोड़ा करके परिवर्तन होता है। दैट इज़ कॉल्ड प्रोग्रेसिव चेंज। प्रोग्रेसिव चेंज और ज्योमेट्रिकल चेंज इसको बोल सकते हैं। ज्यामितिक परिवर्तन। क्यों बोलता है ज्यामितिक परिवर्तन? बिकॉज ज्यामितिक परिवर्तन में ही एक फॉर्मूला ऐसा है जहाँ पे जैसे कि ये दो है ना, उसके बाद थोड़ा परिवर्तन हुआ तो थोड़ा सा चेंज हुआ, उसके बाद हुआ तो और थोड़ा चेंज हुआ, उसके बाद और थोड़ा चेंज हुआ, ऐसे करके चलते रहता है। तो इसलिए ज्यामितिक परिवर्तन बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं क्रियाशील परिवर्तन। काम चल रहा है, कामी है, मतलब काम चल रहा है, ठीक है? प्रोग्रेसिव चेंज, दैट लीड्स टू प्रोग्रेसिव चेंज। सो सोशल चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम पीरियड leads to progressive change, and it shown by, or it is shown by, sorry, it is shown by difference observation, difference in object, difference in culture, difference in society। ओके, इतने पॉइंट्स हैं। अभी ये देखिए, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हो गया? उतना क्लियर है? समझे आप लोग? क्लियर है कि नहीं? बताइए फटाफट। ओके। ओके, अब देखिए मीनिंग देखते हैं, ठीक है? यहाँ पे मीनिंग लिखा गया है, जिनको भी क्लियर नहीं है थोड़ा-सा मुझको टाइम दीजिए, मैं आप लोगों को भेज दूँगी, ठीक है? द टर्म सोशल चेंज इज़ यूज्ड टू इंडिकेट द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन ह्यूमन इंटरैक्शन एंड अंडर रिलेशनशिप। आप सबके साथ ना जुड़े हुए हैं, दैट मीन्स मैं ना आप लोगों के साथ लिंक्ड हूँ, तो हमारे अंदर भी कोई रिलेशनशिप है, ठीक है? ये रिलेशनशिप फ्रेंड जैसा है या फिर टीचर स्टूडेंट जैसा है, कोई एक इंसानियत का रिलेशनशिप है, ह्यूमैनिटी का, ठीक है? ये रिलेशनशिप को हम टर्म्स नहीं देंगे, इसको बोलेंगे ह्यूमैनिटी। ओके, ये हम ह्यूमंस हैं, सोसाइटी में रहते हैं, तो ये रिलेशनशिप मेंटेन होता है। तो ये जो टर्म है सोशल चेंज, ये बताता है कि ये चेंजेस ना ऑलवेज होते रहता है, कोई भी जगह पे आप चले जाओ, कोई भी सोसाइटी में ये चेंजेस होते रहेगा। एंड ह्यूमन इंटरेक्शन की वजह से ही होता है, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग एंड वी आर just like interacting with each other to share our knowledge, opinion और thoughts, ठीक है? हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं अपने थॉट्स के थ्रू। हम सोचते हैं इसके थ्रू एक्सचेंज होने से हम क्या होंगे, सोसाइटी के
पर्सन्स बन जाएंगे, ह्यूमन बींग्स बनेंगे, एक्चुअल ह्यूमन बींग्स बनेंगे, सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेंगे। बट इसी के साथ सोसाइटी में चेंजेस भी आते हैं। तो इसका एक डायग्राम मैंने दिया, ज़्यादा सेंटेंस नहीं दिया, यहाँ पे डायग्राम दे दी। क्या है डायग्राम में? पहला पॉइंट तो है ह्यूमन इवॉल्व, पहले इंसान आए, ठीक है। इंसान आने के बाद क्या करेंगे? एक दूसरे से मिलेंगे जुलेंगे, बातचीत करेंगे, ह्यूमन इंटरेक्शन। ऐसा नहीं है ना, हम तो जेल में नहीं रहते, हम एक सोसाइटी में रहते हैं। सो इंडिविजुअल फ्रीडम है सबके पास। वी आर फ्री टू मूव एनीवेयर, एनी वे और एनी टाइम। हम किसी भी तरह से कहीं भी किसी भी समय जा सकते हैं। सो ह्यूमन इवॉल्व हुए, ह्यूमन इंट्रैक्शन हुआ, एक दूसरे से हम लिंक्ड हो गए। अभी चेंज इन ओपिनियन विद रेस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी, जैसे कि मुझे टेक्नोलॉजी बिल्कुल पसंद नहीं। सो मैं क्या बोलूँगी? अच्छा टेक्नोलॉजी अच्छा नहीं है। बट आप लोग कुछ बोलेंगे टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है, कुछ लोग बोलेंगे टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा ये डेवलपमेंट हुआ। तो विथ रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजिकल आइडियाज, ओपिनियन में वेरिएशन आया। हम लोग सारे अलग अलग ओपिनियन देने लगे, ठीक है। हमारा जो थॉट है, हमारा जो आदर्श है, हमारा जो बातें हैं, वो सारे परिवर्तन होने लगा। दैट मीन्स इससे क्या होगा? एरो मार्क देखते रहिएगा किधर से किधर जा रहा है, ठीक है। एरो मार्क प्लीज नोटिस करिए। यहाँ से ह्यूमन इवॉल्व हुआ, इवॉल्व के बाद यहाँ गए, यहाँ से यहाँ आए। तो इसके बाद क्या आएगा? इंटर रिलेशनल बॉन्ड। इंटर रिलेशनल बॉन्ड बोला गया, इंट्रा नहीं बोला गया। दो टाइप के वर्ड आते हैं, एक होता है इंट्रा, एक होता है इंटर। इंटर मीन्स देखिए, आप में और मुझ में, अभी हम लोग सेम फैमिली से बिलोंग नहीं करते, तो ये हो गया इंटर। अगर विद इन ए फैमिली होता, एक ही फैमिली के अंदर अगर जितने लोग हैं उनके अंदर होता या ब्लड रिलेशनशिप रहता, तो उसको बोला जाता है इंट्रा। जैसे होता है इंटर स्कूल कंपटीशन, इंट्रा स्कूल कंपटीशन। इंट्रा मीन्स विद इन ए स्कूल, एक ही स्कूल के अंदर कोई प्रोग्राम हुआ तो इंट्रा होता है। एंड इंटर कब होता है? जब एक स्कूल का दूसरे स्कूल के साथ प्रोग्राम होता है, तो उसको हम इंटर बोलते हैं। तो यहाँ पे लोगों के अंदर क्या आया? इंटर रिलेशनल बॉन्ड आया। आफ्टर दैट उससे क्या होगा? वेव ऑफ सोशल बॉन्डिंग। अभी ना हम अगर हमें कोई भी थोड़ा ऊपर से देखे, दैट मीन्स पूरा चले जाते हैं अर्थ के टॉप पे, एंड वहां से ऑब्जर्व करेंगे कि लोग कैसे दिखते हैं। तो थिंक कर लीजिए, यहाँ पे ना बहुत लोग हैं ऐसे, मैंने लोग बनाया, छोटा छोटा बना रही हूँ, ठीक है। अभी अगर ऊपर से देखा जाएगा तो हम कनेक्टेड हैं, ऐसे हम कनेक्टेड होते जाएंगे। जितने ज़्यादा लोग उतना ही कनेक्शन। जैसे आप अर्थ का नेटवर्क देखते हो ना, अर्थ में सारे कंट्रीज के अंदर कैसे नेटवर्किंग सिस्टम है, वैसे ही हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। थ्रू सोशल मीडिया हो, थ्रू एनी टाइप ऑफ एप्स हो, कॉलिंग हो, इंटरनेशनल कॉल्स हो, कुछ भी हो, हम लोग जुड़े हुए हैं एक साथ। यही होता है वेब ऑफ सोशल बॉन्डिंग। वेब ऑफ सोशल बॉन्डिंग। अभी वेब मीन्स होता है जैसे मकड़ी के कैसे बोलते हैं, जाल बोलते हैं ना उसको, नेट लाइक वो बनाता है। तो वैसे ही हम लोग भी कनेक्टेड है एक दूसरे से। उसके एक एक पॉइंट को एक एक इंसान थिंक करिए, एंड वो कैसे कनेक्टेड होता है, वैसे ही हम भी कनेक्टेड है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखिए, उसके बाद क्या आएगा? सोशल ऑर्गेनाइजेशन विद एडेप्टेशन। अभी एक साथ हम इतने लोग रह रहे हैं, तो चेंजेस तो आ रहे हैं, मीन्स हमारे मोटिवेशंस अलग होंगे, मोटिवेशंस पॉइंट भी अलग होगा, मोटिव्स भी अलग होगा, थिंकिंग भी अलग होगा, पर्सनालिटी भी अलग होगा। इतने सारे तो पॉइंट्स आप पढ़ चुके हैं। तो ये सारे अलग है, मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा? एक साथ रहना है तो कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो दैट इज कॉल्ड एडेप्टेबिलिटी, ग्रहणीय। हमें कोई चीज़ को ग्रहण करना पड़ता है। जैसे मैं आपके कल्चर में गई तो मुझे थोड़ा कुछ ग्रहण करना पड़ेगा। वैसे आप मेरे एरिया में आए और मेरे कल्चर पे आए, या मेरे घर आए, तो आपको वैसे ही मानना पड़ेगा। तो ये हो जाता है सोशल ऑर्गेनाइजेशन विद एडेप्टेशन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी क्लास सिस्टम में पढ़े, वही चीज़ है कि डिफरेंट लोग डिफरेंट एरियाज में रहते हैं, उसके साथ वो ऑर्गेनाइज्ड हो गए, अरेंज्ड हो गए, उसके साथ रिलेशनशिप भी रहता है, बॉन्डिंग भी रहता है, एंड एडाप्टेशन भी करना पड़ता है, ग्रहण करना पड़ता है। तो लास्टली क्या हो गया? धीरे धीरे हम आप देखेंगे ना, तो चेंजेस आ गए। तो दैट इज कॉल्ड सोशल चेंज। इसको हम क्या बोले? समाज और सामाजिक परिवर्तन। इसको हमने मेंशन किया कि ये सामाजिक परिवर्तन है। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आए, यहाँ आए, यहाँ लास्ट, देन ये, ऐसे पूरा जलेबी जैसा है, ठीक है। थिंक करने के लिए बोल रही हूँ, बिकॉज जितना अच्छा आप प्रेजेंट करेंगे वैसे ही मार्क आता है। सो इसके अकॉर्डिंग
हम इतना पॉइंट्स को और क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे नहीं, स्टेटमेंट नहीं डालेंगे, हम सिर्फ पॉइंट्स डालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। सो अभी देखिए, चेंज डजंट मीन इट्स टू बी गुड। चेंज हमेशा नहीं होता कि चेंज अच्छा है, परिवर्तन अच्छे होते हैं, हमेशा नहीं है। सम्स टाइम इट मे बी बैड और गुड। कुछ टाइम पे बैड भी हो सकता है, कुछ टाइम पे गुड भी हो सकता है। और इट्स कॉल्ड लॉ ऑफ नेचर। इसको क्या बोलते हैं, प्रकृति का आदर्श और प्रकृति का जो प्रधान मंत्र है, गुण है, उसको बोल सकते हैं, ठीक है। प्रकृति का मंत्र लिख सकते हैं आप लोग, लॉ ऑफ नेचर। नेचर हमारा ऐसा है, नेचर के हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है, एडप्ट करना पड़ता है, ग्रहण करना पड़ता है हर एक चीजों को, ठीक है। अभी नेक्स्ट चले, डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू मैक आइवर एंड पेज, और पेज नहीं बोल के आप पेग बोले तो बेटर रहेगा, बिकॉज हम लोग स्पेलिंग PAG का ये, बट प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग पेग होता है। सो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मैकआइवर एंड पेग, social change is at the change in the social relationship। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करिएगा, सोशल चेंज इज द चेंज होगा, यहाँ पे ए नहीं है, थोड़ा सा वैसे लिख दी हूँ तो इसलिए कंफ्यूजन होगा आपको। सो यहाँ पे सोशल चेंज इज द चेंज इन सोशल रिलेशनशिप, ठीक है। सोशल चेंज क्या है, एक चेंज है, परिवर्तन है, कहाँ पे होता है, सोशल रिलेशनशिप में। सोसाइटी में आप रह रहे हैं, मल्टीपल लोग रह रहे हैं यहाँ पे, सो मल्टीपल पर्सन्स के अंदर जो रिलेशनशिप में चेंजेस आते हैं उसी को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू M.E. जोन्स। M.E. जोन्स, अगर याद नहीं रहा तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू जोन्स। According to Jones, social change is a term used to describe the variation in or modification of any aspect। कोई चीज में परिवर्तन करना हो, बदलना हो, या फिर कोई चीज को क्या करेंगे, हम थोड़ा सा उसके आकार में या शेप में बदल देंगे, और किसी भी गुण में बदल देंगे। एस्पेक्ट्स मीन्स गुण बोल सकते हैं, कोई भी एरिया में बदलना, जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, कोई भी एरिया में हम बदल देंगे। अभी एरिया मीन्स कोई जगह का नाम नहीं है, अभी एरिया मीन्स आपके अंदर जो डेवलपमेंट हुआ था उसी एरिया के ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग। फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल, इमोशनल, वो सारे एरिया में परिवर्तन होगा। अभी फॉर्म्स देखिए, फॉर्म्स क्या है, यहाँ पे ना 5 टाइप के फॉर्म्स बने हैं कि इतने प्रकार के हो सकते हैं चेंजेस, परिवर्तन। पॉलिटिकल चेंज आपने सुना है, पॉलिटिकल का जो पहले पॉलिटिक्स कौन से रेट पे चलता था, अभी कौन से रेट पे है, उसके हिसाब से आप बताइए ये नेचुरली आपके ऊपर इन्फ्लुएंस डालता है कि नहीं। ऑब्वियस डालता है, नेचुरली जैसे नेचर हम पे इन्फ्लुएंस डालता है ना, वैसे ही हो गया पॉलिटिक्स, अभी नेचर के साथ मिक्स हो गया, एंड वो जो जो काम करता है अल्टीमेटली हमें इन्फ्लुएंस करता है, हमारे ऊपर प्रभाव डालता है। इकोनॉमिक चेंज ये कैसा होगा, जैसे कि इकोनॉमिक के अकॉर्डिंग आपका अर्थनीति। सो अर्थनीति का मापदंड बोल सकते हैं, ये परिवर्तन को मापदंड बोला जा सकता है, क्योंकि आप जैसे कि पहले के टाइम पे इन एंशियंट पीरियड देयर इज नो इकोनॉमिक कंडीशनल्स और इकोनॉमिकल बैलेंसेस और बैलेंस शीट्स कुछ नहीं होते थे, वहाँ पे कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज नहीं होता था। बट अभी के टाइम पे अगर आप कंपेयर करें ना, एज कंपेयर टू एंशियंट पीरियड, देयर आर लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज और लॉट ऑफ एग्रीकल्चरल बेनिफिशियल ट्रैक्टर्स हैं, इन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स हैं। सो एवरी टाइम आप क्या कर सकते हैं, उत्पादन, दैट इज अ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन विल बी मोर इफ वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल मटेरियल्स फॉर आवर डेली रूटीन और डेली लाइफ। हमारे जीवन शैली के लिए अगर हम लोग ये सारी चीज़ों को यूज करने लगे ना, तो इकोनॉमिक अर्थनीति में भी परिवर्तन आएगा, ठीक है। वैसे ही आता है मोरल चेंज। अच्छा, ये बात देखिए, अभी यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करिएगा, लोगों के अंदर ना एक चीज का कमी होता है, क्या, मोरल वैल्यूज का। मोरल वैल्यूज, यू थिंक दैट योर मोरल वैल्यूज आर वेरी गुड बिकॉज यू थिंक अबाउट द पर्सन, and you think about your relationship, you think about your different types of facilities etc। अच्छा, गुड इवनिंग, सॉरी ये क्यों शिफ्ट हो गया पता नहीं। अच्छा, वन टाइम देखते हैं। अच्छे गुण हैं तो आप थिंक करते हो कि हमेशा आप अच्छे हो, बट देर आर लॉट ऑफ बैड थिंग्स ऑल्सो इन यू। आपके अंदर बहुत सारे बुरे चीज़ भी हैं।
जिसको आप अच्छे बोल रहे हो, जो रिलेशनशिप हो गया आपका, जो घर परिवार के लिए आप जो सोचते हो, इकोनॉमिक कंडीशंस के लिए सोचते हो, आइडियाज़ देते हो, आइडियल जिसको रिलीजियस फैक्टर्स के अकॉर्डिंग अच्छे मानते हो, तो वो सारा चीज़ मे भी हो सकता है दूसरे लोगों के लिए बुरा है। हो सकता है चेंजेस है ना ये, बिकॉज चेंज के दौरान पे आपका ओपिनियन किसी और के ओपिनियन से वेरी कर सकता है। सो वेरी इन ओपिनियन, वेरी थिंकिंग, थॉट्स एट्सेट्रा। सो आइडियाज ऑल्सो वेरीड फ्रॉम वन अनदर, बिकॉज वी आर डिफरेंट पर्सन, वी थिंक डिफरेंटली अकॉर्डिंग टू आवर सराउंडिंग एंड पर्सपेक्टिव्स। जो हमारे सराउंडिंग्स हैं, उसके पर्सपेक्टिव्स हैं, जो भी उसके अंदर छुपा हुआ है, उसके हिसाब से ही हम सोचते हैं एंड अपना ही वैल्यू को बहुत अच्छा हम लोग मानते हैं। कोई भी एक ऐसा पर्सन नहीं है कि वो गलत करता है, वो सही नहीं है, वो नहीं बोलेगा। तो ये मोरल चेंज है, चेंज इन मोरल्स आइडियाज़, सॉरी मोरल्स आइडियल्स। आइडियाज़ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, मोरल आइडियाज़, और मोरल्स के बाद कॉमा कर दीजिएगा, थोड़ा बेटर रहेगा। आइडियल्स बोल सकते हैं, आदर्श, आपके जो आदर्श रहते हैं, नैतिक रहता है, नैतिकता और आदर्शवादी आप लोग जो बोला जाता है, आप अपने आदर्श के हिसाब से चलते हो, आपका मूल मंत्र वही है, ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं। रिलीजियस प्रिंसिपल्स, अभी रिलीजियस प्रिंसिपल्स, अब सारे कंट्रीज़ को हम क्या शो करते हैं कि हमारा कंट्री क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। ऑल टाइप ऑफ जो कल्चर्स है, रिलीजियस फैक्टर्स है और रिलीजियंस है, उसको हम रेस्पेक्ट करते हैं। डू रेस्पेक्ट ऑल टाइप्स ऑफ कल्चर्स और ऑल टाइप ऑफ सोसाइटीज़ इन आवर कंट्री। सो ये चीज़ अब सही नहीं है। क्यों? आप बोलते हो बट करते नहीं हो। ठीक है, कहीं पर भी कोई भी पर्सन को देख लेते हैं कि अच्छा फटाक से हम बोल देते हैं क्या, ये मुस्लिम है, बट ये बोलना नहीं चाहिए। हम हिंदू हैं, ये बोलना नहीं चाहिए, ये नेगेटिव आता है। वी आर इक्वल बिफोर द लॉ। According to Article 14, we are equal before the law. According to Article 15 to 18, हमें क्या मिलना चाहिए? We are free for and to move anywhere, to get opportunities and to get opportunities to study, job, occupation, even if to buy any type of houses or areas in any field। कहीं पर भी आप कुछ भी खरीद सकते हो। ऐसा रोक टोक होना, जाति प्रथा के बारे में बोलना, ये होना नहीं चाहिए। ये आर्टिकल 18 तक में मेंशन है, 15 से 18। कहीं पे भी पब्लिक प्लेसेस में अगर टॉयलेट्स हैं तो वहाँ पे जो वेस्टर्न है या फिर इंडियन है, ऐसा हम लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं ना, तो वैसा नहीं करना चाहिए। तो ये सारे भी मोरल वैल्यूज़ में ही आता है। जो लिखना चाहता है एग्जाम्पल्स के तौर पे ये सब मेंशन कर सकता है। ये प्रेजेंटेशन आपका है, मैंने पॉइंट्स दिया है, आप उसको और भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हो आपके हिसाब से। अभी देखिए रिलीजियस चेंज, चेंज में ई नहीं है, प्लीज़ करेक्शन करिएगा, CHANG हो गया है, ई लिखना है, प्लीज़ हाँ करेक्शन करिएगा। तो रिलीजियस चेंज क्या है? रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस लाइक चर्च एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐसे कंग्रीशंस होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरियाज होते हैं जहाँ पे ना बहुत सारे सभा बैठते हैं, उसको हम बोल सकते हैं सभा। जैसे कोई एक पर्सन आया जो कि बहुत ही ज़्यादा थिंक करता है कि उसे मोक्ष मिल गया है एंड ही इज़ जस्ट लाइक ए गॉड, वो भगवान जैसा है एंड वो जो भी थिंक करते हैं या बोलते हैं वो सच हो जाता है, ऐसे टाइप का आता है। तो वो जो चीज़ है ना, वो हम में और भी ज़्यादा क्या लाता है, डिस्क्रिमिनेशन लाता है। हम वहाँ से ट्राई करते हैं कि वी आर सेपरेटेड फ्रॉम द अदर कल्चर्स और वी आर नॉट इंटीग्रेटेड इन दैम। हम कभी भी इंटीग्रेट होने को नहीं चाहते हैं, हम अलग ही रहेंगे। तो ये डिफ़िकल्ट चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों में भी हमें क्या लाना है, चेंज लाना है, परिवर्तन लाना है। एंड लास्ट चीज़ जो टेक्नोलॉजी है, बिकॉज साइंटिफिक चेंज आ रहे हैं। ठीक है, अभी के जो साइंस के बच्चे हैं ना, वो थिंक करते हैं भगवान एक जस्ट लाइक मैटेरियलिस्टिक लाइफ प्रोवाइड करते हैं। ये अर्थ में आप जहाँ पे भी जीते हो, वो मैटेरियलिस्टिक लाइफ के ऊपर ही आप डिपेंड करते हैं। बिकॉज मैटेरियलिस्टिक लाइफ मीन्स होता है आपके सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके डेली नीड्स हैं, आपके लाइफ के लिए वो चाहिए, आप जीने के लिए वो चाहिए, जस्ट लाइक फूड, शेल्टर, वाटर, एयर एट्सेट्रा, इवन इफ क्लॉथ्स ऑल्सो। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब चाहिए आपको, तो वो है। तो अभी इसके प्रोडक्शन के लिए आपको क्या चाहिए? इसके प्रोडक्शन के लिए ऑब्वियस हमें बहुत सारे न्यू इन्वेंशंस चाहिए, न्यू टेक्नोलॉजी चाहिए। अभी अगर प्रोडक्शंस होता रहे एंड बहुत सारे जगह पे हम क्या करें,
प्लांट्स बना दिए, प्लांट्स मीन्स ऐसे जैसे स्टील प्लांट है, सीमेंट प्लांट्स होते हैं, वैसे बना दिए। तो ये प्लांट्स अगर नहीं रहते तो भी अच्छा होता, अगर है भी तो बेनिफिट मिल रहा है, बट उसके साथ पोल्यूशंस भी आ रहे हैं। तो साइंटिफिक जो टेक्निक्स हैं या साइंटिफिक जो चेंजेस हैं वो बेटरमेंट के लिए है, हमारा बहुत अच्छा करने के लिए है, उसके साथ कुछ कुछ बुरा भी हो रहा है, डिजीज हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूट हो जा रहा है, एनिमल्स मर जा रहे हैं, हम मर जा रहे हैं, ऐसा भी चीज़ें हो रहा है। तो हर एक चीज़ का एक बैड थिंग भी होता है, गुड थिंग भी होता है, इसलिए बोला गया चेंज डजेंट मीन इट ऑलवेज गुड, इट ऑल्सो बैड इन सम टाइम, कभी कभी ये बुरा भी हो सकता है। ठीक है, इतना समझ आया? यस और नो? फटाफट बोलिए। इतना समझ आया? यस और नो? यस और नो? समझ आया? ओके, सो मोरल चेंज में हमने मोरल आइडियाज के बारे में पढ़ा, रिलीजियस प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा। अभी रिलीजियस चेंज आया, बिकॉज हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया रिलीजियस प्रिंसिपल इन मोरल चेंज। सो रिलीजियस चेंज पे अगेन क्या आएगा? रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है, लाइक चर्च एंड कांग्रेसन्स है। कांग्रेसन्स में बहुत कुछ आता है, मीन्स जैसे चर्च होते हैं ना, वैसे मंदिर है, मस्जिद है, टेम्पल्स है, बहुत ज़्यादा सारे सारे कल्चर्स के कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, धार्मिक जो चीज़ें बोली जाती है वो ऐसा चीज़ें हैं। तो अभी इनमें अगर हम लोग कन्फ्यूजन्स डालें, दैट मीन्स बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स डाल दें, झगड़े दंगे डाल दें, तो क्या हो जाएगा? बहुत सारा चीज़ टूट फूट जाएगा, आइदर अच्छा चीज़ होगा आइदर बुरा होगा। जैसे ऐसे हुआ था। पॉज कट रहा है? सबके लिए कट रहा है? सबको आ रहा है या कट रहा है? ओ- ओ- ओके। सो रिलीजियस चेंज में रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस लाइक चर्च, कांग्रेशंस, ये जो पॉइंट मेंशन है, कांग्रेशन अगर याद नहीं रहा, टेम्पल्स लिखो, मस्जिद लिखो, इस्लामिक एरियाज लिख सकते हो, इस्लामिक टेम्पल्स लिख सकते हैं। किसी को अगर कुछ वर्ड्स नहीं आ रहे, वहाँ पे छोड़ के मत आना, जैसा आपको आ रहा है उसको लिख के आओ, ठीक है? उसको छोड़ के मत आओ, दो लाइन उसके लिए लिख के आओ, जैसे भी दो पॉइंट या दो लाइन आप लिख के आना। सो ये सारे हैं वहाँ पे, जैसे अभी राम मंदिर को लेके हुआ था प्रॉब्लम, वैसे दंगे बहुत जगह होते हैं। ऐसे ही हमारे राउरकेला में भी होते हैं, डिफरेंट एरियाज में भी होते हैं, हमेशा ये चलते रहते हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटी ही डालता है, सोशल चेंज की वजह से ही आया। मंदिर नहीं करते तो भी चलता, मंदिर करते तो झगड़े स्टार्ट हो गए, एंड उसको इन्फ्लुएंस करने वाला भी, फ्यूल अप करने वाला भी बहुत लोग रहते हैं। तो वैसे चेंजेस आते रहते हैं। अभी नेक्स्ट देखिए साइंटिफिक चेंज। अभी साइंटिफिक चेंज क्या है? जैसे न्यू इनोवेशंस है, कोई इनोवेटिव आइडियाज आ रहे हैं। अभी न्यू न्यू ऐसे आइडियाज आए हैं, जैसे चार्ज वाले गाड़ी आ गए या फिर स्कूटीज आ गए, एंड उसके साथ 5G नेटवर्क्स भी आ रहा है, सारे कुछ ना चेंज हो रहे हैं। तो ई अगर पहले के टाइम पे देखते हैं, बैक टू एंशियंट पीरियड को अगर नोटिस करोगे ना, तो वहाँ पे ना हमें फर्टिलाइजर, नॉर्मल फर्टिलाइजर हम खुद से बनाते थे, मतलब हमारे जो फोर फादर रहते थे वो लोग बनाते थे खुद से। उसके साथ आपका ट्रैक्टर नहीं था, हल किया जाता था। सो ये सारे बहुत इजी लगते थे, बट अभी बहुत ज़्यादा ही प्रोडक्शन चाहिए, तो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग ये सारे न्यू न्यू इन्वेंशंस हो रहे हैं, एंड इन्वेंशंस के अकॉर्डिंग चेंजेस आ रहे हैं। तो कभी भी अगर साइंटिफिक पॉइंट्स को लिखना हो तो टेक्नोलॉजिकल चीज़ें भी लिख सकते हैं आप। टेक्निक्स, न्यू टेक्निक्स आ रहे हैं, न्यू मेथड्स आ रहे हैं, उसके साथ ऑल्टर्ड हो रहा है, दैट मीन सारे चीज़ में परिवर्तन आ रहे हैं। ठीक है, अभी देखो। अच्छा, अभी देखिए फैक्टर्स क्या है। फैक्टर्स आपने बहुत बार पढ़ा, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, बट अभी का फैक्टर है सोसाइटी, जो अल्टरेशन ऑफ द सोसाइटी हो रहा है, या अल्टरेशन हो रहा है ना सोसाइटी में, चेंजेस आ रहे, उसके अकॉर्डिंग बायोलॉजिकल फैक्टर। अमॉन्ग द बायोलॉजिकल फैक्टर्स, among the all factors, the biological factor is the qualitative aspect of population related to heredity. Always जानते हो बायोलॉजी जहाँ पे आ गया, जहाँ पे आपने जैविकता के बारे में पढ़ लिया, जैविकता के बारे में पढ़ लिया, तो वहां पे आप क्या, जीव आ गए। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आए मीन्स कैरेक्टर कहाँ से जाएंगे? हेरिडिटी। तो हेरिडिटी के थ्रू ये होता है, एंड वहां पे ना पॉपुलेशन काउंट किया जाता है, पॉपुलेशन। अभी जनगणना होता है ना,
सेंसस आता है, हाँ, पॉपुलेशन सेंसस, पॉपुलेशन काउंट करने के लिए आता है, तो वो चीज़ भी इसी पॉइंट के अंदर आता है, बायोलॉजिकल फैक्टर। ये ना एक क्वांटिटेटिव नहीं है, क्वालिटेटिव भी है, बिकॉज ये ना क्वालिटीज भी देता है प्लस नंबर्स में इंक्रीज भी होता है। द बायोलॉजिकल प्रिंसिपल of natural selection, a struggle for survival, or that is called struggle for existence, are constantly producing alteration in society. जैसे मैं अगर बोलूँ, हमारे पहले जनरेशन जो थे, दैट मीन्स बहुत लोग जानते हैं ड्यूरिंग कोरोना पीरियड बहुत ही ओल्ड एज वाले, बहुत ही ऐसे पर्सन जो कि उसके साथ लड़ नहीं पाए एंड डेथ हो गया उनका। सो ये रीजन क्यों क्या था? बिकॉज उनका इम्यूनिटी पावर वीक था। तो इम्यूनिटी किसके साथ लिंक्ड है? आपका बॉडी का इम्यूनिटी किसके साथ लिंक्ड है? बायोलॉजी। ठीक है। अभी ये जो परिवर्तन आता है, तो इसमें जो जो पॉइंट होता है ना, क्यों लोग मरते हैं ड्यू टू एनी टाइप ऑफ डिजीज और एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज क्यों मरते हैं? बिकॉज इसे नेचर सिलेक्ट नहीं करता। नेचुरल सिलेक्शन इसे ही बोलते हैं, नेचुरल सिलेक्शन का थ्योरी है। एंड ये थ्योरी के बारे में भी बहुत ही इसमें पूछा जाता है, चाइल्ड डेवलपमेंट और साइकोलॉजी के कंसेप्ट में पूछा जाता है, दैट इज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड द सिलेक्शन ऑफ द फिटेस्ट, और नेचुरल सिलेक्शन बोला जाता है। नेचर जिन्हें सिलेक्ट करता है वही यहाँ पे रह सकता है नेचर के साथ मिलजुल के। दैट इज, अगर सपोज थिंक कर लीजिए अभी बहुत ठंडा पड़ता है, ठीक है, मैक्सिमम कुछ ओल्ड एज के पर्सन्स होते हैं जिनको बीमार है वो मर जाते हैं, बिकॉज वो टॉलरेट नहीं कर सकेंगे, सह नहीं पाएंगे। बट जो न्यू बॉर्न बेबीज होंगे वो सह लेंगे, या फिर जो न्यू जेनरेशन आ रहा है जिनका इम्यूनिटी थोड़ा स्ट्रांग है वो सह लेंगे। तो यहाँ क्या हुआ, जो सरवाइव कर रहा है, जो जिंदा रह रहा है, वो फिटेस्ट है, स्ट्रांग है बहुत ज्यादा, इसलिए नेचर ने उन्हें सिलेक्ट किया, तुम यहाँ पे रहोगे। तो इसी कंसेप्ट के साथ पॉपुलेशन ऑलवेज इंक्रीज हो रहा है, अभी डिक्रीज नहीं हो रहा। जितने लोग मर रहे हैं उससे डबल लोग पैदा हो रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं उतने ही। तो इसलिए पॉपुलेशन में हमेशा हम बायोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं इसके लिए। अच्छा, ये पॉइंट समझ आया? इजी इजी है, बहुत इजी है, समझ आ रहा है? ओके। देन देखिए कल्चरल फैक्टर आ गया। अभी तो कल्चर के बारे में इतना सारा पॉइंट पढ़े थे, अभी 4 लाइन मैंने यहाँ लिखा है, चेंज इन द कल्चर, कल्चर में अगर परिवर्तन आए, आर अकम्पनीड बाय द सोशल चेंज। तो अगर चेंज इन कल्चर होगा, कल्चर अगर चेंज होता है अल्टीमेटली सोशल चेंज आएगा, सोसाइटी भी चेंज होगा। द मेन कॉज ऑफ सोशल चेंज इज द कल्चरल फैक्टर। सोशल चेंज का मतलब सोशल परिवर्तन का, सामाजिक परिवर्तन का सबसे मुख्य, या फिर हम बोल सकते हैं सबसे बड़ा क्या है, फैक्टर क्या है, या फिर साधन क्या है, वो होता है कल्चर। कल्चरल फैक्टर इतना ही ज्यादा है। कल्चर गिव्स स्पीड एंड डायरेक्शन टू सोशल चेंज। जैसे गाड़ी के लिए गियर्स चाहिए, फ्यूल अप चाहिए, मतलब फ्यूल चाहिए कि चलाना है, डायरेक्शन देना, स्पीड बढ़ाना है, वैसे ही सोसाइटी को थिंक कर लीजिए, एक बड़ा सा गाड़ी है, ठीक है, उसमें फ्यूल या फिर डीजल पेट्रोल का काम कौन करता है? कल्चर करता है, बिकॉज कल्चर ही स्पीड दे रहा है, कल्चर ही डायरेक्शन दे रहा है। ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर। ये क्या होगा? एनवायरमेंटल फैक्टर मीन्स आपका जो सराउंडिंग है, जो हम बोलते हैं पर्यावरण। पर्यावरण कैसे एक साधन है सोशल चेंज के लिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए। सो यहाँ पे ना एक हम थॉट देंगे, किसने बताया? हटिंगटन। हटिंगटन, दैट इज हंटिंगटन, एक्चुअली होता है हंटिंगटन, उसको हम फटाफट बोलते तो हटिंगटन हो जाता है, हंटिंगटन। ठीक है, एन थोड़ा सा प्रोनाउंस आप करोगे, जो हल्का सा करोगे यहाँ पे, HUN वाला वो एन, ठीक है, हंटिंगटन, उसको फटाफट करेंगे हटिंगटन। ठीक है। हटिंगटन सेज एन ऑल्टरेशन इन द क्लाइमेट इज द सोल कॉज ऑफ इवोल्यूशन एंड डिवोल्यूशन। ठीक है। यहाँ पे दो चीज आया, सिविलाइजेशन, कल्चर, एक्सेसिव रेन, फ्लड्स, अर्थक्वेक। अभी देखिए इस एरिया में ना पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, सडनली यहाँ पे फ्लड आ गया, बाढ़ आ गया, क्या होगा? सारे लोग हम मर जाएंगे, एंड यहाँ पे पॉपुलेशन सडनली डिक्रीज्ड हो जाएगा।
ठीक है? वही चीज़ बताया गया। हंटिंगटन ने क्या बताया कि ये जो परिवर्तन होता है ना, ये क्लाइमेट की वजह से डिपेंड करता है। क्लाइमेट के ऊपर ही डिपेंड करता है कि हमारा इवोल्यूशन कैसा आएगा। मतलब हमारा समाज में या फिर सोशल चेंज कैसा होगा, लोगों के साथ, कल्चर के साथ कैसा होगा। यहाँ पे अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे बहुत ही हिंदू लोग थे, सडनली हिंदू लोग सारे ही, ऐसा तो कोई फ्लड नहीं है जो हिंदू को ही सिर्फ मारेगा, ऐसा नहीं है। बट सडनली ऐसा कुछ हुआ कि वहीं लोग जितने मरे, तो मैक्सिमम लोग हिंदू मर लिए, हिंदू मर गए, ठीक है? अभी क्या होगा, नेशनल झगड़े आ जाएंगे। अभी नेशन झगड़ा करना स्टार्ट करेगा, क्यों हिंदू लोग के ऊपर गया? बिकॉज वहां पे एक कहावत फिर से आ जाएगी, हिंदू के अगेंस्ट जो है, जो कल्चर्स रहेंगे वो बोलना स्टार्ट करेंगे कि हिंदू ने पाप किया, ऐसा हो गया। ये बहुत थॉट्स आते हैं, पहले से भी आ चुके हैं, अभी भी हो रहे हैं। तो ये सारा चीज नेशनल दंगे बनते हैं, या इंटरनेशनल वे पे भी वर्ल्ड वाइड वॉर बन जाता है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है? सो इसलिए बोला गया, इसके हिसाब से अगर देखेंगे ना, बहुत सारी चीज़ हो जाएँगे, इवोल्यूशन भी होगा, डिवोल्यूशन भी होगा। एक जगह में कोई अच्छा चीज़ भी हो सकता है, बहुत सारे पॉपुलेशन इंक्रीज़ भी हो सकते हैं, कम भी सकते हैं। जैसे कि ड्यूरिंग द कोरोना पीरियड, वी थिंक दैट लॉट ऑफ पर्सन्स डेड बिकॉज़ ऑफ कोरोना विदाउट गेटिंग एनी प्रॉपर काइंड ऑफ सैनिटेशन, प्रॉपर काइंड ऑफ मेडिकेशन एटसेट्रा। ठीक है? हॉस्पिटलाइज्ड नहीं हो पाए, इसलिए बहुत लोग मारे गए। बट कभी-कभी क्या हो गया ना, अभी लोग पूरा वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, घर पे थे, अभी भी कर रहे हैं, तो उस पीरियड में बहुत ही बेबीज़ के नंबर बढ़ गए। पॉपुलेशन ऐसा उल्टा हो गया। हमारा पॉपुलेशन कर्व डिक्रीज़ होना था, जनसंख्या कमना था, वहाँ पे उल्टा हो गया। उसके मतलब बोल सकते हैं उसके 5 गुना ज़्यादा बच्चे पैदा हुए हैं। तो यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुआ कि डिक्रीज़ हुआ? इधर इवोल्यूशन भी हुआ, डिवोल्यूशन भी हुआ, दोनों चीज़ हुआ। ठीक है? इसको हमने यहाँ पे मेंशन किया। अभी नेक्स्ट देखते हैं, पॉपुलेशन फैक्टर, वही चीज़ है, उसी के ऊपर है। इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन द पॉपुलेशन हैज़ एन इमीडिएट इफेक्ट अपॉन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस एंड एसोसिएशन, or change in the quality and size of the population have an effect upon the social organization as well as customs, traditions, etc. The birth and the death rate also influence social change. यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स मेंशन किए गए, जैसे कि इंक्रीज एंड डिक्रीज, पॉपुलेशन अगर बढ़ जाता है या फिर कम जाता है, तो सडनली वो इफेक्ट किस पे डालेगा? इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर ही डालेगा। बिकॉज जितने भी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि स्कूल्स हैं जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, तो वहाँ पे भी पैसे देते हैं, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद इतने सारे जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस मीन्स होता है आपका स्कूल्स के बाद, जैसे प्लांट्स हैं, पावर प्लांट्स हो गए या फिर प्रोडक्शन हाउसेस हो गए, वो सब में भी वैसे ही चीज़ें हुए। ठीक है? अगर लोग रहेंगे ही नहीं, खरीदेगा कौन? वैसे ही चीज़ होते हैं। तो सडनली अगर कोई एक जगह पे बढ़ जाता है पॉपुलेशन, तो इंक्रीज हो जाएगा इकोनॉमिक कंडीशन में भी, क्योंकि उसमें भी सुधार आएगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, प्रोडक्शन उतना ही ज़्यादा स्पीड में चलेगा। अगर डिक्रीज होता है तो डिक्रीज हो जाएगा सब कुछ। तो ये सारा हमारा जो क्वालिटेटिव लाइफ है ना, हमारे लाइफ के ऊपर बहुत ही इफेक्ट डालता है। उसके साथ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ जो कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उसके ऊपर भी इसका इफेक्ट है, इन्फ्लुएंस है। इसलिए बर्थ रेट एंड डेथ रेट, जो मतलब बर्थ का स्पीड है, हम रेट बोले तो 100 बच्चों में 2 बच्चे आज पैदा हुए। मतलब यहाँ पे अगर 100 पॉपुलेशन है, उसमें और भी 2% जोड़ दो, आज न्यू पैदा हुए, तो क्या हो गया? इसको ऐड कर दीजिए, 100 में 2% आप थिंक करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 या 3 बच्चे या 4 बच्चे, तो उसको ऐड कर दो। वैसे ही आप ऐड करते चलेंगे, हर दिन वैसे चलता है, इसका प्रोग्रेसिव ग्रोथ है। वैसे ही जितने लोग पैदा हो रहे हैं, उससे थोड़ा सा कम लोग मरते हैं। ठीक है? एट ए टाइम इतने लोग मरे, फिर भी हमारा पॉपुलेशन घटा नहीं। ठीक है? तो ऐसा चीज होता है। अभी नेक्स्ट देखिए, साइकोलॉजिकल। अभी लोगों का साइकोलॉजी इसके ऊपर ही डिपेंड करता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आर रिगार्डेड एज इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन सोशल चेंज। साइकोलॉजी, आपका मन क्या बोलता है, आपका दिमाग क्या बोलता है, थॉट क्या है आपका, तो ये भी एक कॉज है सोशल चेंज के लिए। ठीक है? हम खुद को ही बदल देते हैं, हम खुद बदले। अगर एक पर्सन आज बदला, तो वैसे ही दुनिया में 100% अगर एक दिन में बदलते हैं, तो वैसे हर दिन बदलाव आएगा। एंड वो अपने सराउंडिंग को बदलने को ट्राई करेंगे, तो ऐसे में भी बदलाव आ जाता है।
ठीक है। तो द कॉज ऑफ सोशल चेंज इन द साइकोलॉजी ऑफ मैन हिमसेल्फ, चेंज इज द गेम ऑफ लाइफ और चेंज इज द लेन ऑफ लाइफ बोल सकते हैं। गेम ऑफ लाइफ बोले ये गेम जैसा है, लेन ऑफ लाइफ रास्ता है, जीने का एक रास्ता है, जीने का राह है, जहाँ पे परिवर्तन होना ही है, निर्दिष्ट है। मैन इज बाय नेचर ये लवर ऑफ चेंज, हम लोग बहुत ही पसंद करते हैं परिवर्तन को, लवर ऑफ चेंज। हम बहुत ही ज्यादा चाहते हैं कि अभी कुछ चेंज हो जाए। अगर कहीं पे झगड़े हो रहे हैं ना, तो हम सडनली माइंड में थिंक करते हैं ये चीज बदल जाता है क्या, माइंड में आता है। ये जो बदलाव होते हैं यही है चेंज। So he is always trying to discover new things in every sphere of his life and is always anxious for novel experience. जितना अच्छा चीज आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं उतना ही आप अपने चेंजेस लाते हैं। आप थिंक करते हैं कि आप थोड़ा फेमस हो जाए, आप थोड़ा बहुत ज़्यादा ही नाम कर ले, नेम फेम आपका हो जाए, तो उसके अकॉर्डिंग आपका रहन सहन भी बदलता है। आपका इकोनॉमिक कंडीशन बदला तो आपका रहन सहन बदलेगा, आपका लाइफस्टाइल चेंज होगा, आपका वे ऑफ टॉकिंग एक्सप्रेशन सब कुछ बदलेगा। ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर ऑलरेडी मैंने मेंशन किया था, वही है द फॉर्म ऑफ सोसाइटी इन अंडरगोइंग चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इन्वेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक स्टीम पेट्रोल ड्रिवन मशीन्स for production, the means of transport and communication and various mechanical appliances in everyday life। अच्छा, अगर चेंज हो रहा है, जहाँ पे हम जीते हैं वहां पे अगर चेंज आ जाए, ठीक है, कौन सा चेंज आएगा? जैसे कि सपोज थिंक कर लीजिए कोई न्यू न्यू आइडियाज, न्यू न्यू इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, न्यू व्हीकल्स आ गए जो कि स्टीम में चल सकते, बाष्प बाष्प इंजन पहले निकला था, ठीक है, वैसे इंजन आ गए, गाड़ी आ गए। एंड इलेक्ट्रिक, अभी इलेक्ट्रिक मोटर्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स आ रहे हैं, सब कुछ निकला है, ठीक है। एंड उसका स्पीड बहुत ज़्यादा रहता है। पेट्रोल ड्रिवन तो है ही, हम लोग उसके साथ भी चल रहे हैं। ये सारे मशीन्स क्या करेंगे, प्रोडक्शन को और ज़्यादा बढ़ा देंगे, तो उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट भी बढ़ेगा, कम्युनिकेशन भी बढ़ेगा। आप जितना जल्दी आपको एक जगह से दूसरे जगह को पहुंचा दिया जाए, आपको और भी दूर जगह जाने के लिए मन चाहेगा। अगर आपको 2 घंटे के अंदर यहाँ से हम लोग दिल्ली पहुंचा दें, तो दिल्ली से आपको लगेगा कि मैं एक दिन में तो बहुत जगह घूम सकता हूँ, तो आपका और भी जो नीड है, वांटिंग है, वो बढ़ जाएगा। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स अमोंग दी प्रीडोमिनेंट कॉज ऑफ सोशल चेंज। जितने भी आपने कॉज पढ़े या फिर फॉर्म्स पढ़े अभी तक, जो साइकोलॉजिकल बायोलॉजिकल ये सारे पढ़े ना, उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट एंड ये डोमिनेंट भी है, इन सबके ऊपर भारी भी है थोड़ा, ये सोशल चेंज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। टेक्नोलॉजी अभी के टाइम पे बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है। अच्छा, इतना हो गया, इतने पॉइंट्स आपने लिख लिया, इतने पॉइंट्स सोशल चेंज के लिए है, ठीक है, ठीक है, 6 पेज हो गया, इतना भी ठीक है। सो इतने के बाद और थोड़ा ऐड करेंगे हम लोग, बट नेक्स्ट पीडीएफ में वो प्रेजेंट है, तो मैं नेक्स्ट पीडीएफ आपको दिखा देती हूँ कहाँ पे है। सो उस क्या है, उसके पास ही ये चीज को मेंशन कर सकते हो, ठीक है। ये डेफिनेशंस वगैरह कुछ नहीं देना है। ये जो फॉर्म्स ऑफ स्ट्राटिफिकेशन है, अभी स्ट्राटिफिकेशन मीन्स क्या होता है, स्ट्राटा, स्ट्राटा मीन्स होता है लेयरिंग और लेयर, और बोल सकते हैं डिफरेंट क्लास और डिफरेंट जोन्स आप बोल सकते हो। जैसे कि मिट्टी में बहुत सारे स्तर हैं, तो दैट इज कॉल्ड सॉइल स्ट्राटिफिकेशन। सॉइल के डिफरेंट लेयर्स हैं। अभी अगर बोला जाए एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर्स हैं, तो एटमॉस्फेयर स्ट्राटिफिकेशन, ठीक है। अभी इसके फॉर्म्स देखिए, स्टेट सिस्टम, कास्ट सिस्टम, क्लास सिस्टम, इसको थोड़ा ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं चाहिए, ये इतने थोड़े से हैं, ठीक है। एंड ये कास्ट सिस्टम में है। कास्ट सिस्टम में क्या है, डायग्राम में देखिएगा, जैसा आप जानते हैं, खुद भी जानते हैं, सबसे ऊपर कौन है, गॉड। अगर गॉड के पास आपको पहुंचना रहता है, तो आप किसके थ्रू जाते हो पता है? मंदिर में पूजा करते हैं, किसके थ्रू जाते हैं? कभी अकेले पूजा किए हैं? हम बहुत रेयर पूजा करते हैं, बोला जाता है भगवान को हम टच नहीं कर सकते मंदिर में। सो कौन रहता है जो हमारे पास जरिया बन के आता है, दैट मीन्स वन काइंड ऑफ पाथवे मेंटेन करता है, वो है ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण, ठीक है। यहाँ पे ब्राह्मण मेंशन किए, ब्राह्मण के बाद कौन आएगा, ये हो गए क्षत्रिय, दैट इज कॉल्ड क्षत्रिय मेंशन कर सकते हैं, उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं किंग्स और वॉरियर। ये योद्धा होते या फिर लड़ते थे बहुत ज्यादा, इसलिए इनको किंग्स और वॉरियर का पोस्ट में रखा गया है, ठीक है। अभी कौन आया, वैश्य, ठीक है, वैश्य के होता है
क्या वैश्य होता है जो व्यावसायिक होता है ना, व्यवसा करता है। दैट मीन्स वो वाणिज्यिक और वाणिज्यिक गति के लिए वो माने जाते हैं, वो जाते हैं मार्चेंट, वो लोग होते हैं, वो जाते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं। शूद्र कौन होते हैं? ये कॉमनर्स हैं। और इनको बोला था पीजांट्स, जो नौकर चाकर होते थे उस पीरियड में, उनको बोला गया। तो ये होता है आपका कास्ट सिस्टम। यहाँ पे बोला गया, जो ये जो ग्रुप है ना, ब्राह्मण से लेके वैश्य तक, ये लोग ट्वाइस बर्न करते हैं ग्रुप के अंदर। जैसे हम लोग ना एक धर्म में है, तो आप बोल सकते हो कि मैं नेक्स्ट अपना जो बर्थ होगा, मैं मरने के बाद उस टाइम मैं कहीं पे शूद्र में नहीं आऊंगी। ऐसा नहीं बोल सकते ना कि हम मैं शूद्र में आऊंगी कि ब्राह्मण में आऊंगी, हम डिसाइड नहीं कर सकते। बट पहले का जो थॉट था उसके अकॉर्डिंग क्या है, हम पहले एक बार अगर इस धर्म में आ गए, दैट मीन्स ब्राह्मण कास्ट में है, तो हम ब्राह्मण होके दूसरी बार भी जन्म लेंगे। अगर क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय होके ही जन्म लेंगे, अगर वैश्य हैं तो वैश्य। बट शूद्र का कोई भी ऐसा नहीं है। उनको बोला जाता था वो एक ही बार जन्म लेते हैं, उस टाइम पे था। वैसे ही यहाँ पे सर्वेंट्स, अगर शूद्र के नीचे और देखते हैं तो आता है अनटचेबल्स, जिसको हम छूते नहीं थे। जाति प्रथा उनके लिए ही था, टचेबल अनटचेबिलिटी होता था बहुत ज्यादा। एंड इनको आउटकास्ट बोला जाता था, बिकॉज ये सारे स्ट्रीट में स्वीपर्स होते हैं ना, जो झाड़ू देते हैं या फिर जो लैट्रिन्स को क्लीन करते हैं, वो सारे हैं। इनको बोला जाता है दलित्स। अभी के टाइम पे दलित्स बहुत ही पावरफुल है, बिकॉज दलित्स के लिए क्वेश्चनियर ग्रुप बना है। ठीक है, बहुत ही, एंड उनको गवर्नमेंट ने बहुत ही सपोर्ट किया है। एंड जो हम पढ़ रहे थे, दैट इज द अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास, लोअर क्लास। यहाँ पे वर्किंग क्लास जो है ये है मिडिल क्लास वाले। ठीक है, तो सॉरी, ये वर्किंग क्लास में मिडिल क्लास में ही आता है, बट ये लोअर मिडिल क्लास के साथ ही है। ठीक है, ये 32% है। एंड अपर क्लास वाले 14% है ओनली, जैसे कि पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज और एग्जीक्यूशंस जो करते हैं वो सारे आ गए। अपर मिडिल क्लास में कौन आएंगे? हाईली एजुकेटेड जो पर्सन्स है, हाईली एजुकेटेड जो पर्सन्स है, जैसे कि आप लोग सारे मिडिल क्लास से हैं, तो आप लोग सारे जितने भी जनरल हैं वो हायर अगर स्टडी किए हैं, दैट मीन्स बीएससी, बीकॉम या फिर बीए जो भी किए हैं, उनको हमने हायर सोसाइटी में रखा है। दैट मीन्स मिडिल क्लास को भी हमने हाई सोसाइटी के नीचे थोड़ा सा प्लेस दिया है, इन ग्रुप को, वो भी 14% ओनली। देन आता है लोअर मिडिल क्लास। तो लोअर मिडिल क्लास है 32%। एंड इनको बोला जाता है, ये कहते हैं सेमी परफॉर्मिंग, मतलब हाफ परफॉर्म करते हैं। कभी कभी इनमें से कुछ अच्छे लोग होते हैं जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, कुछ होते हैं जो वो वर्किंग में ही रह जाते हैं, वो भी किसी दुकान में काम करेंगे या फिर शॉपकीपर बन जाएंगे या फिर कुछ भी काम ऐसे करेंगे। नेक्स्ट आता है वर्किंग क्लास। इनको बोला जाता है ब्लू कॉलर वर्कर्स, जो कि किसी के ऑर्डर को फॉलो करते हैं। 32% ये लोग हैं विथ लो जॉब सिक्योरिटी। इनका जॉब सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है, आज काम करे कल हम उसे निकाल सकते हैं, ऐसे पर्सन यहाँ पे थे। एंड लास्ट आता है लॉयर क्लास। लॉयर क्लास में ओनली 8% थे। तो ये सिस्टम सारे पहले के सिस्टम्स है, अभी के सिस्टम नहीं है। एंड और एक ग्रुप है, दैट इज एरिस्टोक्रेसी, दैट इज कॉल्ड सिलार्जी। नेक्स्ट आता है एरिस्टोक्रेसी मीन्स वही ब्राह्मण्स लोग हैं, हायर सोसाइटीज वाले। देन सिलार्जी आए, देन सर्व्स एंड एवरीवन एल्स, जो बाकी रह गए वो सारे। अभी जो एरिस्टोक्रेसी है एंड सिलाजी है, वो सारे मेंबर होते हैं चर्च के। ठीक है, एंड जो सर्व्स होते हैं, जो कि सर्विंग करते हैं, घूमते रहते हैं, पढ़ाई के बारे में या फिर किसी चीज़ के बारे में लेके बातचीत करते हैं, डिबेटिंग करते हैं, वो लोग हैं। तो ये सिस्टम को थोड़ा सा ऐड कर दीजिएगा, बस हो जाएगा, और नहीं चाहिए, इतना करने से हो जाएगा। सो इतना होगा, क्लियर है?